फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ग्लोरीफाइड एजुकेशन में। आज हम पार्ट 7 देखेंगे बेसिकली, और हिंदी में देखेंगे पार्ट 7 को लिमिट्स का, और देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है एंड क्या सीख लेनी है क्वेश्चन से। लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग द टाइम। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, लिमिट साइन 1/x डज नॉट एग्जिस्ट एंड लिमिट एग्जिस्ट। सबसे पहले हम फर्स्ट को ध्यान देंगे, फर्स्ट के बारे में बात करते हैं सबसे पहले। तो फर्स्ट क्या है, 1/sin x। अगर मैं 1/sin x की बात करूं जीरो पे, तो मैं कैसे बोलूंगा इसको, एलएचएल आरएचएल से बात करूंगा मैं, एलएचएल आरएचएल से बात करूंगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी और राइट हैंड लिमिट क्या होगी। तो सिंपली अगर मैं देखूं साइन ऑफ एलएचएल की बात करूं तो मैं सीधा बोल सकता हूं 1/0 पे है तो 0 माइनस एच, ठीक है, एंड लिमिट्स एच टेंड्स टू 0 नेगेटिव, ठीक है। या फिर चलो देखो, इतना नहीं करते, काम करते हैं सिंपली, क्योंकि ये तो मैंने गलत लिख दिया एक्सप्रेशन। नाउ इस चीज को जो हमारा बेसिक अप्रोच है उससे ध्यान देते हैं। साइन लिमिट, बेसिकली क्या करेंगे हम, लिमिट ये बार बार मिट रहा है, एक मिनट में ठीक कर देता हूं उसको। यस, अब ठीक है। तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 नेगेटिव साइन ऑफ 1/h, ये मेरा एलएचएल हो जाएगा, LHL। और जो मेरा आरएचएल है वो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव साइन ऑफ 1/x बेसिकली। तो ये मेरा आरएचएल हो जाएगा। अगर मैं एलएचएल को पहले देखूं जीरो नेगेटिव मतलब -0.000 टाइप का पर्टिकुलर, तो वो क्या हो जाएगा, माइनस मुझे क्या देगा, इन्फिनिटी देगा, ठीक है। अगर देखो ध्यान से देखो, अगर मैं एलएचएल की बात करूं, यहीं देखते हैं एलएचएल को, तो एलएचएल मुझे अप्रोच करेगा साइन ऑफ माइनस इन्फिनिटी की तरफ, साइन ऑफ माइनस इन्फिनिटी। अब साइन ऑफ माइनस इन्फिनिटी फिक्स्ड वैल्यू होगी, या फिर मैं अगर ऐसे बोलूं, जैसे सपोज माइनस ऑफ साइन इन्फिनिटी बन जाएगा ये। अब साइन इन्फिनिटी की वैल्यू कुछ फिक्स होगी बिटवीन -1 to 1, सपोज वो ए है, सपोज वो ए है, तो ये वैल्यू तो -a आ रही है। और आरएचएल में अगर मैं इसी चीज को देखूं तो मेरा साइन ऑफ इन्फिनिटी बन जाएगा जब मैं जीरो को पुट करता हूं वहां पर, और जीरो को पुट करने से मेरा साइन इन्फिनिटी, यानी कि साइन इन्फिनिटी को मैंने सपोज ए माना तो ए, तो ए नॉट इक्वल टू माइनस ए, यानी कि लिमिट डज नॉट एक्सिस्ट। तो स्टेटमेंट 1 तो ट्रू है कि एक्स इक्वल टू 0 पे मेरी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, एंड साइन 1/x लिमिट एग्जिस्ट। सो बस यही बात है, अगर स्टेटमेंट 1 ट्रू है तो स्टेटमेंट 1 ट्रू है तो स्टेटमेंट 2 ट्रू नहीं होगी। तो मेरा आंसर हो जाएगा ओनली लाइक 1, ओनली 1, कि स्टेटमेंट 1 मेरी ट्रू है कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर, ठीक है। और सिंपल क्वेश्चन एंड वी गॉट द आंसर। अब देखते हैं फंक्शन x की पावर 1/3 इज कॉन्टिन्यूअस एट ऑल एक्सेप्ट x इक्वल टू 0। तो मुझे पहले x इक्वल टू 0 चेक करना पड़ेगा। बाकी अगर मैं देखूं तो x की पावर 1/3 है, अल्जेब्रिक फंक्शन है, तो बेसिकली कॉन्टिन्यूअस कर्व टाइप में फंक्शन होगा, तो वो मैं कह सकता हूं कि कॉन्टिन्यूअस होगा। बट मैं 0 पे अगर चेक कर लेता हूं तो मेरा काम बन जाएगा। तो चेक करते हैं 0 पे। 0 पे बेसिकली क्या होगा, 0 पे अगर मैं चेक करता हूं तो लिमिट, मुझे क्वांटिटी चेक करनी है, x टेंड्स टू 0 माइनस, एंड इट विल बी बेसिकली क्या हो जाएगा, x की पावर 1/3। तो जब आप 0 माइनस को पुट करते हो तो बेसिकली क्या हो जाएगा, -0 और उसकी पावर 1/3, तो बेसिकली 0 आ जाएगा। तो ये तो मेरे LHL की वैल्यू आ गई, LHL। और अगर मैं वैसे ही RHL देखूं तो लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, फिर भी अगर मैं x की पावर 1/3 को चेक करूं तो वो भी 0 ही आएगा। तो LHL RHL जब सेम आ रहे हैं, LHL RHL जब सेम आ रहे हैं, तो मेरी क्या होगी, लिमिट एग्जिस्ट करेगी x इक्वल टू 0 पे। तो कॉन्टिन्यूअस एट एक्सेप्ट x इक्वल टू 0, तो स्टेटमेंट गलत है, बिकॉज कॉन्टिन्यूअस एट एवरी पॉइंट इवन एट x इक्वल टू 0। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स। द फंक्शन f इक्वल टू gif of x is a continuous at x equal to 2.9 where this is the bracket function. Okay, so like ब्रैकेट फंक्शन से ज्यादा होता ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर लिखा होता, बट ओके फाइन। तो ये GIF है बेसिकली, ये GIF है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब देखो, जब मैं 2.99 की बात करता हूं, मैं इसको थोड़ा जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, सेकंड स्टेटमेंट को 2.999 प्लस की बात करता हूं, तो वो भी 2.999 से थोड़ा बड़ा हो जाएगा। 3 तो ऐसा नहीं कि 3 बन जाएगा, तो इसको भी मैं क्या बोलूंगा, इसका भी GIF 2 आएगा, ठीक है, इसका GIF भी 2 आएगा। और 2.999 माइनस की बात करूंगा तो भी थोड़ा सा 2.99 से नीचे जाएगा, उसका GIF भी 2 आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो लाइक ट्रू। सो स्टेटमेंट 2 ट्रू हो जाएगी, तो ओनली 2 इसका आंसर हो जाएगा। तो मुझे क्लैरिटी चाहिए, अगर मेरे दिमाग में क्लैरिटी होगी तो मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर पाऊंगा। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन।
द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1। तो ये तो मुझे पता है, मैं अगर ग्राफ बनाता हूं, ओके, तो अगर मैं ग्राफ बनाता हूं सिंपली, तो ग्राफ बनेगा तो x इक्वल टू 1 पे शार्प एज आएगा, तो ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा x इक्वल टू 1 पे, तो स्टेटमेंट ट्रू है। द फंक्शन f ऑफ इज इक्वल टू e की पावर x इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। तो ये भी देख लेते हैं, देखो e की पावर x का ग्राफ बनता है ऐसा, e की पावर x मतलब इंक्रीजिंग ग्राफ बनेगा ऐसा, x इक्वल टू 0 पे यहां पर कोई शार्प एज नहीं आ रहा है, तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 भी ट्रू है, ट्रू भी ट्रू है, तो बोथ 1 एंड 2 विल बी द आंसर। इस क्लास में 3 ही क्वेश्चन करेंगे, और अगले 34, 36 और इवन जो इसके साथ के बाद में जो क्वेश्चन होंगे, मतलब अगली क्लास में हम 7 क्वेश्चन ले लेंगे और इसको कवर करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द सेशन, और जिसको इंग्लिश में पढ़ना है वो इंग्लिश वाली प्लेलिस्ट को फॉलो करे, जिसको हिंदी में पढ़ना है वो हिंदी वाली प्लेलिस्ट को फॉलो करे, एंड कीप वॉचिंग द लेक्चर एंड कीप लर्निंग।